ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा विभीषण जी को कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसिन महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहने लगे, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तब श्री हनुमान जी कहने लगे, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की तो यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। अब भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले, उस दिन उसे भोजन न मिले। श्री राम जय राम दोहा, असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमरि गुण, भरे विलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्त श्री हनुमान जी कह रहे हैं, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरत काहे न होई दुखारी। एह विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विश्वों के पीछे भटकते फिरते हैं, ये दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तै रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही
तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जयवा। फिर विभीषण जी ने माता के दर्शन की, सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में श्री सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निशिजामा। कृष्णनु शीश जटा एक बेनी, जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर अत्यंत ही दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल नील। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों का साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचर ही करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तरणधरी ओट कहती वै देही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलादि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख दोत प्रकाशा, कबहू के ललनी करई विकासा। असमन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दस मुख, अरे मूर्ख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या। श्री जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की समझ नहीं है। सट सूने हरि आने ही मोही, अधम लीलज लाज नहीं तो ही। अरे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। श्री राम जय जय राम दोहा। आप ही सुनी खद्दोत सम, राम ही भानु समान। परस वचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर कहने लगा, श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं।
जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।